गैर कानूनी तौर पर बन रहे मकान की शिकायत करना महिला को पड़ा भारी। डीडीए फ्लैट्स कॉमन छत पर अतिक्रमण कर रहे अत्याचारी जगतार सिंह और उनकी बेटी जसलीन कौर ने महिला व उसके नाबालिग बच्चों की जिंदगी खराब करने के लिए मुकदमा दर्ज कराकर अपना बदला आखिरकार लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि पीड़ित शिकायतकर्ता, जो कि पास एरिया वसंत कुंज के C4 की निवासी है, कनिका चौधरी, ने अपने फ्लैट के ऊपर निवासी जगतार सिंह, जो कि अत्याचारी है, के खिलाफ कई बार नगर निगम में दर्जनों शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही करना तो दूर, उल्टा ही अत्याचारी व अवैध निर्माण करने वालों ने सालों से शिकायत कर रही महिला के घर में आ रही पानी की पाइपलाइनों को कई बार काट दिया और तोड़ दिया। शिकायतकर्ता कनिका चौधरी ने बताया कि अवैध निर्माण के चलते उनके घर की छत भी टूट गई है, जिसकी वजह से उनके घर में बिना मौसम बरसात होने लगी है, जिससे उनके घर में वायरिंग, फॉल सीलिंग सहित फर्नीचर खराब हो गया है। टाइम्स ऑफ मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। ऐसा है जी कि हम यहाँ पे 24 साल से रहते हैं और ये मिस्टर जगतार सिंह जो हैं 2.5 साल पहले यहाँ पर आए हैं। इन्होंने आते ही इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करनी स्टार्ट कर दी। इनकी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के कारण हमने जो है इनको बहुत समझाया, मना किया कि नहीं करिए आप इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, पर ये नहीं माने, चलते चले गए। छत जो कॉमन टेरेस है उसके ऊपर इन्होंने पूरा एक फ्लोर बनाना शुरू कर दिया। तो हमने जो है बार बार कंप्लेंट्स करने के बाद उन्होंने फाइनली एक इनका रूम डिमोलिश किया। एक इनकी 4-5 कमरों में से एक कमरे के ऊपर डिमोलिशन हुआ। कंस्ट्रक्शन ये लोग छत के ऊपर कर रहे हैं। तो ये पुराने घर हैं, 25-30 साल हो चुके हैं इस सोसाइटी को बने हुए। तो यहाँ की फाउंडेशन वीक है, उसके कारण एक्स्ट्रा फ्लोर ये बना ही नहीं है। एक्स्ट्रा फ्लोर के लिए 2 स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है और 2 स्टोरी बिल्डिंग का ही यहाँ की फाउंडेशन लोड ले सकती है, जो पिलर्स हैं। तो ऊपर एक्स्ट्रा फ्लोर बनने की वजह से और जिस तरीके से बालकनीज एक्सटेंड करना चाहते थे, उससे पूरा स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हिल रही है सारी। ये स्ट्रक्चर नहीं ले सकता वो लोड। और हम ऑब्वियसली क्यों चाहेंगे कि हमारा ग्राउंड फ्लोर है तो हमारी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हिले उससे। जब इन्होंने काम स्टार्ट किया तो लेबर की नेग्लिजेंस के कारण हमारे घर में काफ़ी पानी आ गया, जिसकी वजह से हमारी फॉल सीलिंग्स, हमारा फर्नीचर, कबर्ड्स और अपहोल्स्ट्री, सोफ़े वगैरह की, उसके ऊपर बहुत पानी आया। तो वो डैमेजेस हुए, आपके साथ मैंने वीडियोस भी शेयर करे हैं पानी के सारे। तो इन्होंने उन डैमेजेस को कभी माना नहीं, वो अलग बात है, बट हमारा नुकसान काफ़ी हुआ। एक्चुअली ये डीडीए फ्लैट्स हैं, यहाँ पर टेरेस कॉमन एरिया है। तो फर्स्ट फ्लोर वाले ये मिस्टर जगतार सिंह उसको पूरा अपना समझकर उसके ऊपर फ्लोर बना रहे हैं। थे 20 दिसंबर को कि ये एक दीवार ऊंची कर रहे थे। दीवार को इस तरीके से ऊंचा कर रहे थे कि हम छत पर जा ही ना पाएँ। ये पूरा हमारा एक्सेस ब्लॉक कर रहे थे। वैसे भी हमारा एक्सेस मुश्किल है जाना, इन्होंने ऑलरेडी दीवार बना रखी है एक, बट उसको और ऊंचा कर रहे थे कि हम उसको क्रॉस भी ना कर पाएँ, टैंक्स एक्सेस ना कर पाएँ अपने। तो उसके कारण हम लोग ऊपर गए उस दिन और इन्होंने मेरे को पहले तो रोका आने से, कुर्सी से इन्होंने मेरे को पुश करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद जब मैं किसी तरीके से पहुंच गई छत पे, तो इनकी बेटी ने आकर मुझको असॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया कि तू कैसे ऊपर आ सकती है। तो वहाँ पे वो काफ़ी मेरे पे भारी पड़ गई, मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाई उस तरीके से। तो मेरे बच्चे को आकर मुझको छुड़ाना पड़ा। तो वहाँ से इन्होंने गलत एलिगेशंस लगाई हमारे ऊपर, मेरे ऊपर भी, मेरे बेटे के ऊपर भी, और मुकदमा दर्ज हो गया। और उसके बाद इनके ऊपर भी अब दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है सारी सीसीटीवी फुटेज देखकर। पिछले 1 साल से करीबन आप लगा लीजिए, जब से एमसीडी ने इनकी एक्शन लिया है इनकी प्रॉपर्टी पे, तो तब से हमारा कोई भी ऊपर जाता था, प्लम्बर हो गया या मेड सर्वेंट ऊपर जा रही है पानी का लेवल चेक करने के लिए टैंक में, या सफाई वाला जा रहा है सफाई करने टैंक्स को, तो ये सबको डराते धमकाते थे। और प्लम्बर को तो इन्होंने थप्पड़ तक लगा दिया था, जिसकी कंप्लेंट हमने पुलिस में भी करी हुई है, MLC भी हुई उसकी। और मेड हमारी गई, उसको उन्होंने ज़बरदस्ती कमरे में खींचने की कोशिश करी, कमरे में खींच ही लिया, उसका भी सीसीटीवी फुटेज मैंने आपको प्रोवाइड करा हुआ है। और उसके बाद उसकी भी कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक। और उसके बाद अब फाइनली ये हमारे ऊपर भी असॉल्ट हो गया। और ये लोग बिल्कुल हमारे को जाने ही नहीं देते हैं, रास्ता रोक के खड़े हो जाएंगे सीढ़ी के आगे कि ऊपर नहीं जा सकते। पुलिस को इतनी बारी हमने बुलाया इस हेल्प के लिए कि जब हमारी पाइप्स काट देते हैं तो वो पाइप्स के कनेक्शन हमारे लिए करने मुश्किल हो जाते हैं, तो पुलिस को बुलाना पड़ता है। पुलिस को भी ऊपर नहीं जाने देते, उसके भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करे हुए हैं, जहाँ पे पुलिस भी इनके साथ बहसबाजी में घुस रही है कि ऊपर जाके कनेक्शन रिस्टोर करने दीजिए। मतलब ये हालत है कि ये ऊपर ही नहीं किसी को पहले मिस्टर जगतार सिंह यहाँ पर शिफ्ट हुए
उससे पहले यहाँ पर टेनेंट्स रहते थे, इन्हीं का घर है ये बहुत सालों से। हमको यहाँ पे रहते हुए 23 साल हो गए हैं। तो जगतार जी जो हैं शिफ्ट हुए और उन्होंने आते ही इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन के हम हित में नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी बिल्डिंग जो है ये सब डीडीए फ्लैट्स हैं, पुराने बने हुए हैं। यहाँ के जो पिलर्स हैं, फाउंडेशन है, वो पूरे एक एक्स्ट्रा फ्लोर का लोड नहीं ले सकती हैं। तो हमने इनको बहुत समझाया कि आप इस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन मत करिए, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। और हमने फिर कंप्लेंट करनी स्टार्ट करी एमसीडी में। तो जहाँ हमने कंप्लेंट करनी स्टार्ट करी एमसीडी में, वहाँ पर इन्होंने हमारी हैरेसमेंट स्टार्ट कर दी। जब भी हमारा कोई ऊपर जाता छत पे टैंक देखने, उसको ये डराते धमकाते, यहाँ तक कि इन्होंने हमारे प्लम्बर को भी थप्पड़ लगा दिया। कंप्लेंट्स हमने सारी करी हुई हैं पुलिस में, बट पुलिस ने एक्शन नहीं लिया कोई भी। उस कारण हमको एक कैमरा ऊपर छत पर लगाना पड़ा, नहीं तो कोई वजह नहीं थी। तो हमने कैमरा लगाया एक छत पे, क्योंकि ये रुक ही नहीं रहे थे। तो हमारी पाइप्स काटते थे, हमारे प्लम्बर को असॉल्ट करा, हमारी मेड को असॉल्ट करा। जो भी कोई ऊपर जाता था उसको डरा धमका के नीचे भगा देते थे। इस तरीके की हैरेसमेंट हम फेस करने लग गए धीरे धीरे। फिर इनकी वाइफ भी हमको धमकाने लग गई, क्योंकि हम इनकी कंप्लेंट कर रहे हैं एमसीडी में। तो इन्होंने मेरे हस्बैंड के खिलाफ धमकी देनी शुरू कर दी कि मैं उसको फंसाऊंगी। जगतार जी ने नीचे उतरते हुए ऊपर चढ़ते हुए कमेंट्स पास करने शुरू कर दिए, गलत बच्चों को डराना शुरू कर दिया। हो गई इनके साथ। और इन्होंने कभी भी उन डैमेजेस को एक्सेप्ट नहीं किया। कभी भी इन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ हमारे काम के कारण ये दिक्कत आई है आपको। इन्होंने बोला नहीं, हमारी वजह से तो नहीं है, हमारी वजह। डीडीए फ्लैट्स है, यहाँ पर कॉमन टेरेस है, कोई भी जा सकता है, कोई किसी का रास्ता नहीं रोक सकता। तो जजमेंट्स भी हैं इसके ऊपर कि डीडीए टेरेस का यहाँ पे बिहारी लाल जलन की जो है जजमेंट्स हैं, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जैसे आपका स्टेयरकेस कॉमन रास्ता होता है, उसी तरीके से छत भी एक कॉमन रास्ता है। तो ये उसको अपना समझकर पूरा वहाँ पे ये पूरा एक फ्लोर बनाना चाहते हैं, जैसे 4-5 कमरे, किचन, बाथरूम। तो उस चीज़ को हम अपोज करते हैं कि ये बिल्डिंग नहीं ले सकती है लोड, यहाँ की स्ट्रक्चरल सेफ्टी नहीं है। तो उसके कारण ये हमारे साथ झगड़ा करते हैं बहुत ज़्यादा। तो कम ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ टैंक्स तक जाना होता है कभी कभार, तो ऊपर वालों के घर से चले जाते हैं। पर इन्होंने हमारे को मना करना शुरू कर दिया। जब हमने 1-2 बारी ऊपर गए तो उन्होंने बोला कि नहीं आप नहीं जा सकते हैं। तो उसके कारण हमको अपनी एक परमिशन लेके एमसीडी से, डीडीए से, हमने बाकायदा परमिशन ली है अथॉरिटीज़ से, और हमारे को परमिशन लेटर दिया गया कि आप अपनी लैडर इंस्टॉल कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए। तो पंकज श्रीवास्तव, मैं दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से ये जो पूरा केस अभी सामने आया है कनका चौधरी जी का, क्या है उस पर, किस तरीके से आप लोग जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, कानूनी कार्रवाई कैसे कर रहे हैं आप लोग? इसमें ये कंप्लेंट है, मोटिव बहुत क्लियर है। इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके है। 2-2.5 साल पहले ये आए थे, उसके बाद आके इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी, जिसको इन्होंने काफ़ी अपोज किया। अपोज करने के बाद इनकी ये नोटिस भी है, जो भी इन्होंने कंप्लेंट्स करी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, इनकी डेमोलिशन भी हुई थी। एक नोटिस था, वोकेशन नोटिस था, सेक्शन 349 में आ चुका है, देखिए। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद अभी एक तरह से वो इनसे बदला लेना चाह रहे थे। उनका मोटिव क्लियर था कि अभी ये अगर इनको इलीगल कंस्ट्रक्शन करने से नहीं रोकते तो शायद आज ये सारी चीज़ें नहीं होती। अच्छा, जिस तरीके से जो आपके क्लाइंट हैं कनका चौधरी जी, जो आरोप लगाए गए उसको किस तरीके से देखते हैं आपकी? क्या वो सच्चे आरोप हैं, झूठे आरोप हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके एक एफआईआर तो हम ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं इनके खिलाफ। वो एफआईआर नंबर 2/2024 है। आई वुड लाइक टू शो यू सम डॉक्यूमेंट्स। दिस इज़ द एफआईआर विच हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। ठीक है। और रही बात है, एक क्रॉस एफआईआर हुई है और उन्होंने भी एक एफआईआर रजिस्टर करी है। वो दैट एलिगेशन आर फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड। और अगर ऑन ओथ भी अगर होता है 164 में, अगर उन्होंने ऑन ओथ अगर ऐसे एलिगेशन, मलिशियस एलिगेशन लगाए तो भी उसमें कहते हैं उनके खिलाफ भी कई ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें उनके खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर हो सकती है, वो डेफमेशन सूट भी फाइल कर सकते हैं उनके। अच्छा, जिस तरीके से ये जो आपने भी वीडियो देखा, आप लोग कोर्ट में आगे किस तरीके का प्रोसेस रहेगा? क्या कि फंसाने की कोशिश बच्चे को करी जा रही है, चाहे जो आपके को? देखिए, ऐसे जो उस दिन इंसिडेंट हुआ था वो इसी चीज़ को लेके वो पानी ऊपर जाते हैं तो पाइप काट देते हैं, अब टैंक में एक्सेस नहीं है। तो जो वहाँ पे वो छत पे गए थे, तो जो लड़ाई झगड़ा जो हुआ उनकी मदर के साथ हुआ। तो बेटे का रोल सिर्फ इतना था, जब
कोई कंप्लेनेंट या कोई भी है ABC उनको मार रहा है उनकी मदर को, तो वो कैसे देख, सेल्फ डिफेंस में अगर वो बीच में उन इंटरफेयर करा है तो उसने कोई ऐसा कुछ गलत काम नहीं करा, वो सेल्फ डिफेंस में उनको अपनी मदर को बचाने की कोशिश करी है, बीच में इंटरवीन करा है, जिसकी वजह से उन्होंने इनके बेटे पे भी एलिगेशन लगा दी। तो अब कैसे आप लोग का आगे की जो कोर्ट के ऊपर क्या है वो क्योंकि देखा जाए उसमें, अगर देखा जाए तो टाइम जो है सुबह का टाइम है, तो और सभी फैमिली वहाँ पे प्रेजेंट है और ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कई हमारे पास फुटेज भी हैं, CCTV फुटेज है जिससे वो शो हो जाएगा, इनका कंडक्ट क्लियर हो जाएगा।